ये देखिए माशाल्लाह हमारी जो कढ़ाई है ये माशाल्लाह 100% गल चुकी है। और अभी इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, आए हाय हाय, मसाले की जो खुशबू आई है बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। हमारी जो कढ़ाई है ये तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, देखिए लाजवाब किस्म का हमारी बीफ कढ़ाई है, ये तैयार हुई है, जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त। ये चक्कर माशाल्लाह कितनी माशाल्लाह, ये देखें ये माशाल्लाह किस किस्म की तैयार हुई है। ये देखें कमाल हो गया माशाल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ 5 किलो बीफ गोश्त की कढ़ाई। ये इंशाल्लाह कमर्शियल तरीके के साथ बताऊंगा कि किस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर बीफ कढ़ाई तैयार की जाती है। आज वो वाली रेसिपी इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है, मुकम्मल इंशाल्लाह गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर बीफ कढ़ाई तैयार की जाती है। कढ़ाई के लिए मैंने गोश्त ले लिया है। ये देखिए 5 किलो मेरा गोश्त है। ये गोश्त चेक करें, मेरी बोटी का साइज चेक करें। इस साइज की आपने बोटी बनानी, जो कमर्शियल साइज है वो वाला है, इस साइज की आपने कढ़ाई की बोटी बनवा लेनी है। ये सारा मछली का गोश्त है, जो अच्छे वाला गोश्त है ना, ये वो वाला गोश्त है। ये देखिए मैंने इसको अच्छे तरीके से वॉश करके पानी मैंने इसका खुश्क कर लिया है, ठीक है। ये देखिए मेरा बोटी का वजन आपने चेक कर लिया है। ये देखिए बोटी का साइज ये वाला मेरा, ये मैक्सिमम 20 ग्राम की बोटी होगी, 15 ग्राम 20 ग्राम की बोटी होगी। मैंने पतीला ले लिया है, ठीक है। और इसके अंदर मेरे पास 5 किलो गोश्त है, ये इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए ये देखिए, और अभी गोश्त के अंदर मैं 2 लीटर पानी शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। मेरे पास 1 पाव अदरक लहसुन का पेस्ट है, आधा पाव अदरक थी, आधा पाव लहसुन था, ये दोनों का 1 पाव का पेस्ट है, इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 2 और 3 और 4 5 6 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट के इसके अंदर चले गए। ये देखिए, अच्छा जी। उसके बाद कम से कम 13 से 14 हरी मिर्चें थी, वो मैंने इस शेप से मैंने काट ली है, वो इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए ½ kg प्याज थे, वो मैंने काट लिए। ये देखिए इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए 1 kg मेरे पास टमाटर थे, 1 किलो, वो इसके अंदर मैं 1 टमाटर के 4 पीस कर लिए, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए आगे नमक मेरे पास है। ये देखिए 1 और 2 और 3 चम्मच मेरे पास भर के नमक के हैं, वो इसके अंदर मैंने शामिल कर दिए 3 चम्मच। 1 चम्मच हल्दी का इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ। तो ये देखें ये हर चीज इसके अंदर ऐड हो चुकी है, और इसको मैं करता हूँ मिक्स, ठीक है। ये गोश्त की बोटी मेरी छोटी थी, जो गोश्त की बोटी थी वो मेरी छोटी थी, इसलिए जल्दी मेरा गोश्त गल जाएगा। गोश्त भी मेरा नरम था, मैंने कम पानी इसके अंदर शामिल किया क्योंकि गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना है। तो ये देखें अभी मैं फ्लेम तेज कर रहा हूँ। ये देखें फ्लेम मैंने तेज कर दी है, और इसको कम से कम मैंने आधा घंटे के लिए मैंने छोड़ देना है। आधा घंटा मैंने इसको पकड़े देना है। आधे घंटे के बाद फिर आपको तैयारी इसकी बताऊंगा, जो कमर्शियल तरीके की तैयारी है वो इंशाल्लाह आपको बताऊंगा आधे घंटे के बाद इसकी क्या तैयारी बाकी करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह आधा घंटा हो चुका है। और ये देखिए माशाल्लाह हमारा जो गोश्त है, ये देखिए अभी मैं गोश्त चेक कर लेता हूँ कि मेरा जो आधे घंटे के अंदर कितना गोश्त जो गल चुका है। ये देखिए मेरी बोटी छोटी थी, इसलिए मैंने इसको ना टाइम कम दिया है। ये देखिए नहीं तो इसको घंटा लगता है गलने में। आधा घंटा हो चुका है, और अभी मैं इसको चेक कर लेता हूँ जो मेरा जो गोश्त है ये कितना गल चुका है। ये देखिए माशाल्लाह काफी हद तक गल चुका है, कम से कम ये 70% गल चुका है। और अभी मैंने करना क्या है, अभी मैं थोड़ा सा इसका पानी खुश्क करूंगा, इसका ढक्कन उतार दूंगा, ठीक है, और इसका पानी थोड़ा सा खुश्क करूंगा, फिर इसके अंदर मैं कुकिंग ऑयल शामिल करूंगा। ये देखें ये मेरी आग नीचे तेज है, तेज आग है मेरी, ठीक है। और इसको मैंने कम से कम ही पहले आधा घंटा और 10 मिनट मैंने और इसको तेज आग में मैंने पकाना है कि मेरा पानी थोड़ा सा खुश्क हो जाए, क्योंकि मैंने ऑयल के अंदर गोश्त की मैंने बुनाई करनी है, इसलिए मैं थोड़ा सा इसको ना और पानी इसका खुश्क कर लेता हूँ। अब मैंने ढक्कन के ऊपर देना है। तो ये देखें माशाल्लाह इसको 10 मिनट हो चुके हैं, और मेरा जो गोश्त है कम से कम ये 85% पक चुका है। और अभी मैं इसके अंदर 3 पाव कुकिंग ऑयल शामिल कर रहा हूँ। ये देखें ये देखिए कुकिंग ऑयल मेरा शामिल हो चुका है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें गोश्त की कंडीशन चेक करें। ये वो रेसिपी है जो कमर्शियल तरीके के साथ
जिस तरीके के साथ कमर्शियल रेसिपी बनाई जाती है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट के अंदर ये कढ़ाई बनाई जाती है, ये वो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहा हूं मैं। ये कोई नॉर्मल रेसिपी नहीं है। ये देखिए माशाल्लाह, अभी इसकी कंडीशन चेक करें और अभी मैं इसके अंदर मसाले ऐड करता हूँ। ये देखिए माशाल्लाह क्या लेवल की हमारी बीफ कढ़ाई ये तैयार होने जा रही है माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ये मेरा गोश्त काफी हद तक 90% निकल चुका है और अभी मैं इसके अंदर खुशक धनिया शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, 1 2 और 3 चम्मच, ये मेरा 5 किलो गोश्त है, इसके अंदर 3 चम्मच मैंने खुशक धनिया शामिल कर दिया। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी क्या खुशबू आई है, जबरदस्त किस्म की इसकी खुशबू आई है, मजा आ गया माशाल्लाह। और इसके अंदर 1 चम्मच भर के मैंने हरी मिर्च मैंने पहले ज्यादा डाल दी थी, 1 चम्मच भर के इसके अंदर मैं लाल मिर्च, ये अच्छी वाली लाल मिर्च है जो तेज वाली, वो इसके अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह। और चुटकी सी इसके अंदर अजवाइन, चुटकी सी, वो इसकी टेस्ट के लिए ये शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, ये माशाल्लाह इतनी जबरदस्त मसालों की खुशबू आ रही है और गोश्त भी लाजवाब, इतना जबरदस्त इसकी लुक चेक करें गोश्त की। और अभी मैं इसके अंदर ½ kg दही शामिल कर रहा हूँ। ये देखें, ये ½ kg मैंने इसके अंदर दही शामिल कर दी। ये देखें माशाल्लाह, जबरदस्त किस्म की हमारी माशाल्लाह कढ़ाई तैयार हो रही है। ये देखें, 1 चम्मच इसके अंदर मैं ब्लैक मिर्च यूज कर रहा हूँ। ये देखें माशाल्लाह, कम से कम 80% मैंने मसाले और पानी के अंदर मैंने भुना था, और जो 20% है वो मैंने इसको कुकिंग ऑयल के अंदर मैंने भुना है। ये देखिए माशाल्लाह 95% मेरा जो चिकन है ये तैयार हो चुका है, अभी 5% रहता है। तो ये देखिए, इसकी आपने तेज आग में इसकी बुनाई करनी है। तो इसकी एक और बात, आप ये ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह, इसकी ग्रेवी चेक करें। ये देखें, इसकी ग्रेवी माशाल्लाह लाजवाब किस्म की ग्रेवी, और ऐसे मजा आ रहा है जैसे मटन तैयार हो रहा है। ये देखिए माशाल्लाह, जैसे मटन तैयार होता है वैसे हमारा जो बीफ है ये तैयार हो रहा है, कमाल का माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, आपके लिए बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपी लेके आते हैं। प्लीज हमें फॉलो किया करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। ये देखें माशाल्लाह, सारा सारा दिन लगता है हमें ये रेसिपी बनाने, इतनी मेहनत होती है इसमें। तो ये देखें माशाल्लाह, ये देखें माशाल्लाह, हमारी जो कढ़ाई है ये माशाल्लाह 100% निकाल चुकी है। और अभी इसके अंदर मैं 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए माशाल्लाह, आय हाय हाय, मसाले की जो खुशबू आई है लाजवाब, बहुत ही जबरदस्त माशाल्लाह। हमारी जो कढ़ाई है ये तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, और अभी मैं इसके ऊपर धनिया ऐड कर रहा हूँ। ये देखिए इस तरीके के साथ, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए लाजवाब किस्म का हमारा जो हमारी बीफ कढ़ाई है ये तैयार हुई है, जबरदस्त माशाल्लाह, जबरदस्त। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसकी ग्रेवी चेक करें माशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह, ग्रेवी के साथ लाजवाब माशाल्लाह हमारी कढ़ाई तैयार हुई है, और इतनी टेस्टफुल कि क्या बताऊं आपको। ये बोटी चेक करें, ये चेक करें बोटी, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए, ये चेक करें माशाल्लाह, कितनी माशाल्लाह, ये देखिए बहुत ही लाजवाब। ये देखें माशाल्लाह, हमारी जो बीफ कढ़ाई है ये माशाल्लाह तैयार हो चुकी है। और अभी मैं ये देखें माशाल्लाह, कितनी लेवल की माशाल्लाह हमारी जो बीफ कढ़ाई है ये तैयार हुई है। ये देखिए माशाल्लाह, इतनी जबरदस्त। ये देखें बहुत ही लाजवाब माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह, अभी मैं फाइनल आपको टेस्ट करके बताता हूं कि हमारी जो कढ़ाई है ये माशाल्लाह किस किस्म की तैयार हुई है। ये देखें माशाल्लाह, ये देखें, ये बोटी चेक करें माशाल्लाह, ओए होए, इतनी जबरदस्त, मजा आ रहा है, इतनी टेस्टफुल, तो कमाल हो गया माशाल्लाह, बहुत ज्यादा।
बड़ी लाजवाब माशाल्लाह कढ़ाई तैयार हुई है, खाली मुंह की तारीफ नहीं है, बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब तैयार हुई है। बिल्कुल मैंने सिंपल तरीके के साथ बनाई है, आप अपने घर के अंदर बनाएं, आसानी के साथ अपने घर के अंदर बीफ कढ़ाई, चिकन कढ़ाई बना सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। और इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।